सहेली है वो बोलते हैं मुझे 10,000 फॉलोअर हैं, दूसरी बोलते हैं मुझे 500 हैं। वो उस चक्कर में अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए गलत मीन्स इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी आजकल ऐसा भी आया है ट्रेंड कि मैं जी आपको फेक फॉलोअर दूंगा। वो भी केसेस साल हुए कि हाँ जी हम किसी सेलिब्रिटी को इतने फेक फॉलोअर देंगे ताकि उसको इंडस्ट्री में बड़ा नाम रहेगा। ऐसा नहीं है। पुलिस बिल्कुल चौकन्ना है, साइबर पुलिस बिल्कुल चौकन्ना है, और शहरियों को भी ये मानना है कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं। अब अगर आप प्रोफाइल पिक, पहले तो मैं कहता हूँ सेल्फी मत लगाओ, क्योंकि उसमें पिक्सेल्स बहुत रिजॉल्व होते हैं। उसको डीप फेक बनाना, उसको मार्फ करना आसान हो जाता है, रादर देन कोई दूर वाली पिक। पहले पिक लगाओ ही नहीं, और हर कोई पिक, हर कोई वीडियो डालना ये भी कोई अच्छी बात है नहीं। कही कि हम खुद चोर को दावत देते हैं कि आए हमारे घर पे डाका डालें। उसमें आपने ये कहा कि हम पल पल की अपडेट जो है शेयर करते हैं, आज हम घर से बाहर निकले हैं, आज हम यहाँ जा रहे हैं। आपको लोगों को बताना है, मतलब हम तो ये चीज़ें बता बता के थक गए, लेकिन आप लोगों को बताएं कि कैसे आप चोर को अपने घर पे खुद आने की दावत दे रहे हैं। मैं तो तमाम व्यूवर्स को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस और अपने घर के तमाम बाल टू बाल कमेंट्री मत डालें, क्योंकि बाहर चोर साइबर क्रिमिनल हो सकता है या फिजिकल चोर हो सकता है जो आपके घर का पूरा सामान ले सकता है। क्योंकि उनको पता चलेगा कि आप छुट्टी पर जा रहे हैं तो पीछे से आपका सामान और आपका घर के तमाम चीज़ें चोरी हो सकते हैं, और कहीं पर कहीं क्रिमिनल हो सकता है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आप ये भी बता रहे हैं कि किस फ्लाइट से जा रहे हैं, आप ये भी बता रहे हैं कि कौन सी डेस्टिनेशन है। इसलिए मैं तो तमाम से यही अपील करूंगा कि कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम खुद प्रिवेंटिव मेजर करें तो तमाम अपराध से हम बच सकते हैं। थैंक यू। मोहम्मद यासिन किचलू जी हैं हमारे साथ, जो एसएसपी सिक्योरिटी हैं, और आपको बता दें कि यहाँ पर आज एक बहुत अच्छे टॉपिक पर जो है एक वर्कशॉप हुई अंदर, लेकिन इनसे जानेंगे जो आम पब्लिक के छोटे छोटे से जो क्वेश्चन रहते हैं रोज़ साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए। सर, आपने एक बहुत अच्छे टॉपिक पे आज बात की, ये सोसाइटी की नीड है और वक्त वक्त के साथ साथ जो है साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से लोग ऑनलाइन शॉपिंग आप देख रहे हैं कर रहे हैं और उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, जैसे हमारी कोई मैम थी, उन्होंने ऑनलाइन टिकट्स बुक करवाई थी वैष्णो देवी की, तो उनके साथ फ्रॉड हो गया। तो ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो वहाँ पर गूगल पे हमें दिख जाती हैं, लेकिन ऐसी वेबसाइट्स को हम किस तरह से पहचानें कि ये फ्रॉड करती हैं और ऐसी गवर्नमेंट की हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करें? ये तो रिसेंटली कटरा में भी हुआ। श्री माता वैष्णो देवी का जो वेबसाइट है, तो एक्चुअल वेबसाइट लोग जान नहीं पाते हैं, तो वो फ्रॉडुलेंट की वेबसाइट पर जाके वहाँ से टिकटें बुक करते हैं या शॉपिंग करते हैं। तो सही वेबसाइट जानने के लिए आप भी पार्टिसिपेट किया आपने इस वर्कशॉप में, मैंने तरीके बताए। एक तो इसको साइबर स्क्वैटिंग बोलते हैं, कोई भी इसी टाइप की कोई स्पेलिंग में थोड़ा सा डॉट करके या इटैलिसाइज, उसी जैसे आपका कोई इन्फो करके डॉट काम करके है, मैं उसको करूँगा इन्फो डॉट या इन्फो नीचे स्लैश करके मैं करूँगा। अब आम आदमी कहाँ इतना स्पेलिंग के को देखता है और उसके मुताबिक उसको फिर टाइप करता है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको www.whoisdomaintool.com दिया। ये आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप इसको थोड़ा सा बता दें। इसमें जब आप इसका URL टाइप करना है, ना कि कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट फिर वही आप करेंगे, टाइप जब आप करेंगे वो आप एग्जैक्ट साइट को टाइप करेंगे तो आपको पूरा उसका डिटेल निकल जाएगी उस साइट पर कि कौन सी साइट है ये। थोड़ा सा प्रिवेंटिव मेजर, थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप डिजिटल मोड पर आ गए हैं, आप इतना डरेंगे कि हम कोई चीज़ करेंगे भी नहीं। अब आप, मैं रिसेंट में बता दूंगा, नाम नहीं लूँगा, कोई शॉपिंग साइट है, उसमें एक ने बिल्कुल उसको कंप्रोमाइज़ किया उस साइट को। तो वहाँ से जो प्राइसेस थे उस प्रोडक्ट्स के, फॉर एग्जांपल 1000 की थी, उसने 10 रुपये कर दी उसकी प्राइस। उसके बाद फिर उसने ऑर्डर दे दिया, उसके बाद ऑर्डर देने के बाद फिर 10,000 कर दी या 1000 कर दी ओरिजिनल प्राइस। उसके बाद ऑर्डर कैंसिल किया। अब आजकल जो सिस्टम है, जो ही आपने ऑर्डर दिया, पेमेंट चली गई, फिर ऑर्डर कैंसिल कर दिया, वो फिर पैसा वापस आता है। उसने ऑर्डर कितने का दिया? 10,000 का जो चीज़ थी, जो चेंज की उसने वैल्यू, हैक करके कंप्रोमाइज़ करके उसको, वो 100 रुपया ये है, उसने डाले 100 रुपया, उसने एक्सेप्ट कर दिए। जब वापस पैसे देने की बारी आई तो वो फिर वापस कर दिया उसने 10,000 रुपया, तो वापस वो 10,000 आया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो हैकर था वो पकड़ा गया बाद में, मगर उसने करोड़ों कमाया था। तो वो तो शॉपिंग साइट के साथ उसने ये फ्रॉड किया, इन प्लेटफॉर्म्स के साथ। तो फ्रॉड कहीं पर भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। इसमें कोई ये नहीं कह सकते कि ब्यूरोक्रेट के साथ नहीं होगा, पुलिस ऑफिसर के साथ नहीं होगा या जर्नलिस्ट के साथ नहीं होगा।
तो ये सारी हमने डिमॉन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकली दिखाई यहाँ पर। एक तो होता है ना ज़बानी बोलना, दूसरा है प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। एटीएम फ्रॉड्स बहुत कॉमन है, उसके बारे में आपने पूरी वर्कशॉप में जो है वो बताया, लेकिन आपने देखा कि इस जो एक चीज़ उसमें नोटिस करने वाली है, कुछ आर्मी के फोटोज़ यूज़ किए जा रहे हैं कि इस अकाउंट में आप पैसा डाल दें या किसी भी तरह से उनके अकाउंट में चला जाता है। जब उनसे वापस मांगा जाता है तो वो आगे से आर्मी वाली फ़ोटो भेजते हैं, अपनी पूरी जॉब का प्रोफाइल भेजते हैं कि लोग उनसे डर जाएँ और लोग दोबारा क्लेम ना करें। मैं तो कहता हूँ कि ऑनलाइन आप वैलिडेशन या ऑथराइजेशन करें ही नहीं इन मामलों में, क्योंकि OLX पर भी मुझे कल एक केस आया है जिसमें उसने आर्मी का पर्सनल करके वर्दी में फ़ोटो भेजा। यहाँ पीछे ब्यूरोक्रेट्स के या पुलिस ऑफिसर के फ़ोटोग्राफ लगा के व्हाट्सअप के मैसेजेस आए उनके सबॉर्डिनेट्स को कि मैं मीटिंग में हूँ, इतने पैसे अमेज़ॉन इस गिफ्ट वाउचर में डालो या कोई और तरीका करके, तो लोग जल्दी डालने की कोशिश करते हैं। तो अथेंटिकेशन जल्दबाजी नहीं करनी है, और हम भी थोड़ा सा जल्दबाजी में ओवरनाइट हम अमीर बनना चाहते हैं। कभी लोन ऐप्स करते हैं डाउनलोड, कभी इन्वेस्टमेंट ओवरनाइट हम चाहते हैं डबल हो जाए। हमें भी थोड़ा सा सतर्क रहना है। अब इतनी फ्रॉड्स हो रहे हैं तो इसमें हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आप जो बोल रहे हैं कि फ़ोटोग्राफ्स इस्तेमाल करके अथेंटिकेट हो रहा है या ATM, अब देखिए RBI ने अब रिसेंटली टोकनाइजेशन का कंसेप्ट दे दिया है। वो पहले भी फिज़िकल टोकन्स मिलते थे अथेंटिकेट करने के लिए, कोई ट्रांजैक्शन विड्रॉल भर के हम टोकन देते थे, फिर हमें पेमेंट मिलती थी। अब उसी का डिजिटाइज्ड वर्जन अब आ गया है, उसमें डिजिटल वो टोकन सर्विस प्रोवाइडर आ जाएगा, वो डेटाबेस में टोकन रहेंगे। जो ही आपने कोई क्रेडिट कार्ड या कोई भी पेमेंट करनी होगी तो उस वक्त वो टोकन आपको अलॉट किया जाएगा। उस टोकन के ज़रिए आपका जो क्रेडेंशियल्स और डेटा है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। तो अच्छा, मैं एक महिला हूँ, जिस तरह से आपने अंदर बताया कि अपनी प्रोफाइल को लॉक कर लें, ऑथेंटिफिकेशन को ऑन कर लें, लेकिन आपने देखा कि आजकल फॉलोवर्स बढ़ाने के चक्कर में हम अपनी प्रोफाइल को लॉक नहीं करना चाहते ताकि हमारे और ज़्यादा फ्रेंड्स बने, हमें व्यूज़ आएँ, मतलब हमारे फॉलोवर्स बढ़ें। तो इस पर आपकी क्या राय है कि व्यूज़ के चक्करों में हम कहाँ पर गलत कर रहे हैं? इसको बोलते हैं वैलिडेशन। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है पीयर ग्रुप में। अब एक सहेली है, वो बोलते हैं मुझे 10,000 फॉलोअर हैं, दूसरी बोलते हैं मुझे 500 हैं। वो उस चक्कर में अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए गलत मीन्स इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी आजकल ऐसा भी आया है ट्रेंड कि मैं जी आपको फेक फॉलोअर दूंगा। वो भी केसेस साल हुए कि हाँ जी हम किसी सेलिब्रिटी को इतने फेक फॉलोअर देंगे ताकि उसको इंडस्ट्री में बड़ा नाम रहेगा। ऐसा नहीं है। पुलिस बिल्कुल चौकन्ना है, साइबर पुलिस बिल्कुल चौकन्ना है, और शहरियों को भी ये मानना है कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं। अब अगर आप प्रोफाइल पिक, पहले तो मैं कहता हूँ सेल्फी मत लगाओ, क्योंकि उसमें पिक्सेल्स बहुत रिजॉल्व होते हैं। उसको डीप फेक बनाना, उसको मार्फ करना आसान हो जाता है, रादर देन कोई दूर वाली पिक। पहले पिक लगाओ ही नहीं, और हर कोई पिक, हर कोई वीडियो डालना ये भी कोई अच्छी बात है नहीं। तो हम ही मटेरियल उनकी फॉरेस्टर के कंजप्शन के लिए देते हैं। हमें नहीं चाहिए कि ये चीज़ें डाल के उनके इन्फॉर्मेशन को यहीं से हम आपको दे दें। देखिए 3 चीज़ें होती हैं, या तो आपका फ़ोन में प्रॉब्लम है, टेक्निकल ग्लिच है, जैसे फेस टाइम बग आया था, आप आईफोन से फ़ोन कर रहे थे, अगला बंदा उठा भी नहीं रहा है फ़ोन, तो व्हाट्सअप कॉल हो रही है मगर वो सुन रहा है सारा, वो पैच हो गई। सेकंड, सॉफ्टवेयर किसी ने बना लिया, उसमें हो सकती है वनरेबिलिटी, उसको कंप्रोमाइज़ हो सकता है। तीसरा जो बड़ा है वो हमसे गलती हो सकती है। जो साइबर क्रिमिनल वो इसी फिराक में रहता है कि मैं कब इसका ये कंप्रोमाइज़ करके मैं इसको फ्रॉड कर दूं। आपका टॉपिक जो पूरा था वो बहुत अच्छा था, नॉलेजेबल था, लेकिन उसमें आपने एक बात कही कि हम खुद चोर को दावत देते हैं कि आए हमारे घर पे डाका डालें। उसमें आपने ये कहा कि हम पल पल की अपडेट जो है शेयर करते हैं, आज हम घर से बाहर निकले हैं, आज हम यहाँ जा रहे हैं। आपको लोगों को बताना है, मतलब हम तो ये चीज़ें बता बता के थक गए, लेकिन आप लोगों को बताएं कि कैसे आप चोर को अपने घर पे खुद आने की दावत दे रहे हैं। मैं तो तमाम व्यूवर्स को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस और अपने घर के तमाम बाल टू बाल कमेंट्री मत डालें, क्योंकि बाहर चोर साइबर क्रिमिनल हो सकता है या फिजिकल चोर हो सकता है जो आपके घर का पूरा सामान ले सकता है। क्योंकि उनको पता चलेगा कि आप छुट्टी पर जा रहे हैं तो पीछे से आपका सामान और आपका घर के तमाम चीज़ें चोरी हो सकते हैं, और कहीं पर कहीं क्रिमिनल हो सकता है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आप ये भी बता रहे हैं कि किस फ्लाइट से जा रहे हैं, आप ये भी बता रहे हैं कि कौन सी डेस्टिनेशन है। इसलिए मैं तो तमाम से यही अपील करूंगा कि कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम खुद प्रिवेंटिव मेजर करें तो तमाम अपराध से हम बच सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत कम था, लेकिन जो भी हम पूछ पाए हमने वो पूछा। तो कभी फिर मौका मिलेगा तो इनसे पूछेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
तो साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, मोहम्मद यासीन किचलू जी थे हमारे साथ, जो एसएसपी सिविल सेक्रेटरीट जम्मू है। और बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी सोसाइटी की ज़रूरत है कि इन सब टॉपिक्स पे बात हो। कुछ फॉलोवर्स के चक्कर में जो है हम अपनी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं और चोर को खुद दावत देते हैं स्टेटस अपलोड करके कि आइए हम घर पर नहीं हैं, आप चोरी कर लें। ये हमारी सोसाइटी में चल रहा है, चोर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और बहुत अच्छा टॉपिक था, आप इस टॉपिक को जो है वो पूरा सुने और इनकी बातों को जो है वो फॉलो करें। एक हमारे पास पूरा वर्कशॉप का वीडियो हम चाहते हैं कि आप उस वीडियो को भी सुनिए, ताकि आप इन सब फ्रॉड से बच सकें। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इन सब फ्रॉड से बचें। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।